अगर 2025 में आपको अपना बैंक चेंज करना है, आपका जो पुराना बैंक था या फिर नहीं था, आप एक नया बैंक लगाना चाहते हैं पीएफ के अंदर, ये कंप्लीट प्रोसेस कैसे होता है इस वीडियो में एक एक स्टेप आपको बताऊंगा। कितने दिन लगेंगे ये बताऊंगा, और जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं तो मैं यहाँ पे हज़ारों लोगों का काम कर चुका हूँ। आपको जो बेस्ट टू बेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। ये चैनल आप देख ही रहे हैं, साथ में अब मैं आपको सीधे सीधे काम पे ले चलता हूँ। मेंबर होम की वेबसाइट पे आपको आना है, तभी आप अपना बैंक बदल पाएंगे। मेंबर होम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो गूगल में टाइप कीजिए मेंबर होम, इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। अगर आप फ़ोन से खोलेंगे तो आपको 3 डॉट पे जाना है, डेस्कटॉप साइट कर लेना है। डेस्कटॉप साइट करने पे आपका ये कैप्चा कोड सही से खुलने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ आप आ गए हैं तो आप समझिए कि आपके पास यूएन नंबर भी होना चाहिए, पासवर्ड भी होना चाहिए। फिर आप कैप्चा कोड डाल के अपना लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, आप पहले फॉरगेट पासवर्ड कीजिए। फॉरगेट पासवर्ड पे टच करने पे आपको यूएन नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है और सारा फॉर्म आपको भरना है। सारा फॉर्म भरने के बाद आपका यूएन नंबर जो है आपका खुल जाएगा। यूएन नंबर का पासवर्ड बना लेने के बाद आप अपना नए पासवर्ड से यूएन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, कैप्चा डालिए, साइन इन कीजिए। साइन इन करने के बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से प्रोसेस करना होगा। लॉगिन में जैसे आपने यूएन डाल दिया, आपके पास इस तरह से ओटीपी डालने का आएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद हम अपना लॉगिन कर जाते हैं। अब आप समझिएगा, अब आपको ये कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेनी है अपना बैंक बदलने से पहले। सबसे पहली बात, आपका जो बैंक आप लगा रहे हैं वो बैंक आपका पर्सनल बैंक हो सकता है, उसमें सैलरी आना ज़रूरी नहीं है। सैलरी अकाउंट अलग हो सकता है। आपका पर्सनल बैंक आप केवाईसी में अपडेट कीजिए, क्योंकि आप बैंक नौकरी बदलोगे, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। अपना जॉइंट अकाउंट मत लगाइए, सिंगल अकाउंट लगाइए। आपका अपना ही अकाउंट लगेगा, किसी और का फैमिली मेम्बर का अकाउंट नहीं लग सकता है, आपका ही लगेगा। तीसरी बात, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने ब्रांच बदली हो, अगर आपने ब्रांच बदली हो तो आज वाली जो ब्रांच है उसका आईएफएससी कोड लगेगा, ठीक है। पांचवी बात, आपके जो कंपनी है उसके पास कोई अप्रूवल नहीं जाएगा। 2025 से पहले जो है अप्रूवल जाता था कंपनी के पास। अभी इन्होंने नया सिस्टम ले आए हैं और उस नए सिस्टम में क्या होता है, सीधे सीधे आपके बैंक वाला अप्रूव कर देता है और वो आपकी केवाईसी अपडेट हो जाती है। छठी बात ध्यान रखिए कि आपको जो बैंक लगाना है वो ऐसा बैंक लगाना है जो एक भरोसेमंद बैंक हो। भरोसेमंद बैंक है कि जो एसबीआई बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक हो गया, ऐसे बड़े बैंक लगाने हैं। एचडीएफसी भी लगा सकते हैं, आईसीआईसी भी लगा सकते हैं। बस ये हो कि हाँ भाई, अगर हम कोई रिक्वेस्ट लगा रहे हैं या हमें कोई दिक्कत आती है तो हमें पता तो होना चाहिए कि किससे बात करना है। फ़ोन पे बैंक लगा दिया या एयरटेल बैंक लगा दिया तो उनमें आप कहाँ जाओगे, किससे बात करोगे। तो पीएफ का काम सेंसिटिव होता है, तो आपको बड़े प्राइवेट बैंक या बड़े सरकारी बैंक ही लगाने हैं। छोटे बैंक कोशिश कीजिए ना लगाएं। आप, बहुत सारे लोग होते हैं जो सहकारी बैंक लगाते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन हो तो गवर्नमेंट ही बैंक लगाएं। वैसे बैंक लगाने से आपको आगे भविष्य में चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। अब हमने ये सब बेसिक चीज़ें समझ ली है, अब हम इस प्रोसेस को जान लेते हैं। इस प्रोसेस को जानने के लिए हमने अपना पहले लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, इस वाले मेंबर के लिए हमें मजबूरी में इनका हमें बैंक बदलना पड़ा, क्योंकि इनका जो बैंक पहले से लगा था वो हमारा फेल हो गया था। पीएफ ऑफिस के सिस्टम ऐसा बना हुआ है जहाँ पे पीएफ ऑफिस क्या करता है कि वो चेक करता रहता है, स्क्रूटनी करता रहता है कि किसी ने अपना आईएफएससी कोड बदला है तो हम उसको डिलीट कर दें। ऐसा करके ना वो डिलीट करते रहते हैं। तो इसी प्रोसेस के अंदर में अब इनका जो है बैंक डिलीट हो गया। अब इनको पीएफ निकालना है तो इनको बैंक तो बदलना पड़ेगा, तो इसलिए हमने इनका ये काम किया। इस काम को करने के अंदर हमने जब ये देख लिया कि हाँ इनका रिजेक्ट हो गया, तो हमें जाना मैनेज में केवाईसी में जाएंगे। केवाईसी में जाके हमें यहाँ पे 3 जगह दिख नज़र आएगा। पहला है करंट एक्टिव केवाईसी। एक्टिव केवाईसी मतलब आज की जो केवाईसी आपकी एक्टिव है वो नज़र आएगी। अब मानो कि आपने पहले कोई और बैंक लगाया था, अब आप बदल रहे हो, तो जब आपका बदलने वाला बैंक अपडेट हो जाएगा तो पुराना बैंक हट जाएगा, आपका करंट एक्टिव केवाईसी में आएगा। मतलब आपके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैं 4 बैंक लगा दूं, चार में से मैं सिलेक्ट कर लूं कि आज इस बैंक में आएगा,
कल किसी और बैंक में आएगा, ऐसा ऑप्शन नहीं है। आपके पीएफ में आज के दिन में सिर्फ एक ही बैंक अपडेट हो सकता है, जो आपको सही बैंक सिलेक्ट करना है, ठीक है। हमने ये देखा कि इनका जो है रिजेक्ट किस वजह से किया गया था, तो रिजेक्ट का रीज़न था कि आईएफएससी कोड मिसमैच हो गया था, ठीक है ना। तो इनके केस में हो गया था, हो सकता है आपके केस में हो ही ना, ब्लैंक हो, या फिर आप चाहते हो कि भाई वो उसमें नेगेटिव बैलेंस हो गया है इसलिए मैं बदल रहा हूँ, तो नेगेटिव बैलेंस में आप बदल सकते हैं। ये पर्सनल आपकी चॉइस है, इसमें किसी भी एम्प्लॉयर का या किसी पीएफ ऑफिस का कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिस इज़ 100% योर पर्सनल चॉइस, ठीक है। अब हमने यहाँ बैंक पे टच कर लिया, बैंक पे टच करके हम यहाँ पे 2 बार अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, एक बार अपनी आईएफएससी कोड डालेंगे। अब इसको रोक कर पहले मैं आपको एक चीज़, बहुत मेन चीज़ समझा देता हूँ। देखो बहुत बार ना क्या होता है, गुजराती लोगों का जो है ना नाम आगे पीछे होता है, या साउथ इंडियन नाम जो है वो आगे पीछे सरनेम होता है, या शॉर्ट में लिखा रहता है SK शर्मा, और पीएफ में होता है जो है शांतनु कुमार शर्मा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये जो केवाईसी है ये यहाँ वर्ड टू वर्ड मैच होगा, जहाँ ए है वहाँ ए होना चाहिए, जहाँ ई है वहाँ ई होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका ये केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगा। आपने रिक्वेस्ट लगाई, रिक्वेस्ट बैंक के पास जाएगी, बैंक मैच करेगा, नाम ठीक है नहीं है, अकाउंट नंबर ठीक है नहीं है, आईएफएससी कोड ठीक है नहीं है, जहाँ भी नहीं है आया वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको अब प्रोसेस को समझना है। आपने अकाउंट नंबर डाल दिया, आपने आईएफएससी कोड डाल दिया, वैलिड आईएफएससी कोड आपको डालना है। अगर आप ऑनलाइन खाता खोल रहे हो, जैसे कोटक बैंक का खोल दिया ना, तो ऑनलाइन खाता में आपको वो आईएफएससी कोड आएगा 0811। 0811 कोई आपका ऑफिशियल नहीं है, इसे आपको ब्रांच में जाके कन्वर्ट कराना पड़ेगा, ब्रांच का आईएफएससी कोड लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका ये काम होगा। ओके, सो मैं यहाँ पे ना, देखो आपको ऐसा लग सकता है कि मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं, मेरी डिटेल में बताने का ये रीज़न है क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं हर एस्पेक्ट को कवर कर रहा हूँ कि ये भी प्रॉब्लम आ सकती है, ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप इसे एक कंप्लीट गाइड मानिए कि कोई भी आदमी अगर केवाईसी करेगा उसको 1000 सवाल आते हैं दिमाग में, तो उन 1000 सवालों को आंसर करके मुझे ये वीडियो बनानी है ताकि हर आदमी को कंप्लीट जानकारी मिल सके, ठीक। तो हमने यहाँ पे वेरीफाई आईएफएससी कर दिया। अगर आपने आईएफएससी गलत डाला तो आपको मना कर देगा। फिर हमने सेव का बटन दबा दिया, सेव का बटन दबाने से अब ये हमारा काम ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब हमें आधार वाला मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, और ओटीपी एंटर करके हम इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही हमारी ये रिक्वेस्ट चली जाएगी बैंक के पास। बैंक के पास जो है, ऐसा कोई ऑफिशियल टाइम नहीं बताया गया है कि कितने दिन में होगा, लेकिन आप देखेंगे हमने यहाँ सेव कर दिया। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, पेंडिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है, यहाँ पे आ गया वेरीफाई वेरिफिकेशन इन प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा है, ये डिलीट करने का ऑप्शन आपको 1-2 घंटे के अंदर हट जाता है, मतलब आप 1-2 घंटे के अंदर चाहे डिलीट करना तो कर सकते हैं, वरना फिर आपका जो है बैंक में चला जाता है और बैंक वाले इसको करते हैं। तो इसका कोई ऑफिशियल टाइम नहीं है, इसमें 2-3 दिन का नॉर्मली में हो जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये अटक जाता है। अगर अटक जाता है तो बहुत लंबा प्रोसेस वेट करना पड़ता है, बहुत लंबा वेट करना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है, होपफुली आपका, देखिए प्रोसेस यही है, मैं इसके अलावा आपको कोई और प्रोसेस नहीं बता सकता। तो प्रोसेस यही है, इस प्रोसेस को कीजिए, फिंगर क्रॉस आपका 2-3 दिन के अंदर में बैंक अपडेट हो जाएगा। बैंक अपडेट हो जाए उसके बाद आप अपना पीएफ का फॉर्म वगैरह भरना हो, विड्रॉ करना हो, आप कर सकते हैं। मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। कोई आपको सजेशन हो, कोई सुझाव हो, आप दे सकते हैं। अगर आपको पर्सनल कंसल्ट करना हो विड्रॉ के रिगार्डिंग, ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग, या कोई रिजेक्शन हो रहा हो, तो आप एक फ़ीस पे करके मुझे पर्सनल कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।